आज जिस प्रदेश के मुखिया संत हैं और उनके राजपाट में संतों का अपमान। खबरदार, हमारे सामने संत ना कहना। ये संत होता है जिसके राज में गौ हत्या बंद होती है, गौ माता का मांस निर्यात होता है। और पुलिस वाले हमको दबा देते, गले पे एक आदमी जूता रखता, दबाता ही हूँ तो हम कितने देर चलते। ये संत होता है जो यहाँ शंकराचार्य को स्नान से रुकवा देता है। इस समय हिंदू भेष में इस्लाम राज्य आया है। संत की पुलिस है जो दंडी सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और माताओं को मारती पीटती है। देश की जनता गौरक्षा चाहती है। तो बात यह है कि 40 साल से स्नान करते आए, कभी किसी ने हमसे शिकायत नहीं की कि आपके कारण हमको दिक्कत है। कभी प्रशासन ने भी कभी नहीं टोका कि आपके कारण कोई दिक्कत है। अब कल हम गए, चले जा रहे थे, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। प्रशासन आकर के हमको रोक दिया और रोके रहा 2.5 घंटे। उसके बाद हमारे साथ जो लोग थे उनको पकड़ के ले गया, हमको पूरी तरह से अकेला कर दिया। और बाद में सादे ड्रेस के पुलिस वालों ने हमको मेले में कहीं इधर ले जाके छोड़ा, कहीं उधर ले जाके छोड़ा, करते कराते शाम को यहाँ ला के छोड़ गए। ये हमारे साथ व्यवहार हुआ, क्या कहें हम। 24 घंटा से यही महाराज जी कुछ अन्न जल किए कि त्याग दिए? नहीं, कल अमावस्या रात को 1 बजे तक थी। 1 बजे तक हमने अन्न जल नहीं स्वीकार किया। 1 बजे रात को फिर हमने जल पिया, क्योंकि अमावस्या के दिन स्नान की हमारी इच्छा थी। अमावस्या जब तक थी तब तक हम सोचते थे कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन 1 बजे रात तक प्रतीक्षा करने पर भी जब स्नान नहीं हो सका तो हमने उसको तब तक उपवास रख करके एक तरह का प्रायश्चित कर लिया कि अगर हमारी तरफ से कोई दोष हो तो उसका प्रायश्चित हो जाए। क्या मांग है महाराज जी, क्या मांग को लेकर? हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी क्या मांग है? हम देने वाले लोग हैं, हमें क्या मांगना है? किससे मांगे हम? अपने से बड़े से मांगा जाता है। हमसे बड़ा कौन है बताओ? हाँ, हमसे बड़ा कोई हो तो हम उससे मांगे। प्रशासन से हम क्या मांगेंगे? हमको कुछ नहीं चाहिए। जाको कछु न चाहिए, 100 साहों का साह। तो हमको साहों के साहस हैं, हमको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। अगर कुछ चाहिए ही होता तो हम इतने ऊंचे कैसे बैठ पाते बताओ? तुम्हारी तरह किसी की नौकरी कर रहे होते नहीं। तो हमारा मतलब ये है कि हमें कुछ चाहिए नहीं। हमारी तो ये एक मुहिम है कि गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए। उसके लिए हम जागरूकता फैला रहे हैं इस समय। वही इस सरकार को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सरकार गौ हत्या बंद करना नहीं चाहती है। गौ माता के नाम पे वोट तो लिया है, लेकिन गौ हत्या बंद करना नहीं चाहती है। तो हम जैसे जैसे अपना प्रचार बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनको दिक्कत हो रही। लोग इनसे अब सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। तो अब ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को दबा दिया जाए। दबा देने के लिए तरह तरह का प्रयास करते रहते हैं। कई प्रयास पहले भी कर चुके हैं। कल एक और प्रयास किया इन्होंने। कल घाट पे कुछ साजिश हुई था आपको इधर ले जाने के लिए? भाई ले ही गए। साजिश क्या? साजिश को अंजाम दिया गया। बस ये है कि मटेरियल नहीं हो पाया, क्योंकि हम पालकी से उतरे नहीं। पालकी पे थे तो हजारों लोगों की नज़र में हम थे, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि इनको कुछ करें। अगर हम पालकी से उतरते तो भीड़ का अंग बन जाते। फिर ये लोग 150-200 पुलिस वाले सादे ड्रेस में अगल बगल थे हमारे, कृत्रिम भगदड़ मचा देते और पुलिस वाले हमको दबा देते। गले पे एक आदमी जूता रखता, दबाता ही हूँ तो हम कितने देर चलते। हाँ, 2-3 दिन वाली मूली की तरह से हैं, ख़त्म। उसके बाद 3-4 को और मारते और फिर शुरू करते आप लोगों के सामने। शंकराचार्य जी के कारण भगदड़ हुई, बेचारे वो भी मारे गए, और देखिए ये गरीब जनता मारी गई। ये इनकी कहानी थी कल की, लेकिन जो हो नहीं पाई, क्योंकि भगवान ने हमको प्रेरणा कहाँ से दी? हम पालकी से नीचे नहीं उतरे। अगर उतर जाते तो कल हमारा अंत था। महाराज जी जिस प्रदेश के मुखिया संत हैं और उनके राजपाट में संतों का अपमान। खबरदार, हमारे सामने संत ना कहना। ये संत होता है जिसके राज में गौ हत्या बंद होती है, गौ माता का मांस निर्यात होता है। ये संत होता है जो यहाँ शंकराचार्य को स्नान से रुकवा देता है। ये संत की पुलिस है जो दंडी सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और माताओं को मारती पीटती है कैंप के अंदर ले जा करके। संत है। और क्या कोई संत जो धर्म रक्षा की शपथ ले चुका है वो किसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी का सदस्य बन सकता है? बताओ, एक साथ 2 शपथ निभा सकते हो? कोई भी पार्टी जो भारत में चुनाव आयोग में पंजीकृत है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ पहले ले लेती है। शपथ पत्र देना पड़ता है, तभी पंजीकृत होती है। जो उसका अंग बनता है वो धर्मनिरपेक्ष होता है। तो धर्म में आए, धर्म की शपथ ले ली, उधर गए उधर की शपथ ले ली, दोनों शपथ एक साथ निभा सकोगे? आप लोग जो व्याख्या कर रहे हो बहुत गलत है, अविचारित है। बिल्कुल आप विचार नहीं कर रहे हो। कोई व्यक्ति या तो धर्मनिरपेक्ष होगा या तो धार्मिक होगा। तो संत धार्मिक हैं, धर्म की शपथ लिए हैं, और ये राजनेता हैं, राजनेता होकर के धर्मनिरपेक्ष शपथ लिए हैं। ये कैसे संत हैं? ये संत नहीं है।